आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 1986 की वाणी 20 फरवरी की है। तो आज बाबा बता रहे हैं पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज क्या है। पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज है उड़ती कला। अभी तक सुनते थे चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, लेकिन आज बाबा ने उसको कुछ एडिशन किया, उड़ती कला तेरे बहाने सबका भला। कि जब बाबा के बच्चे उड़ती कला में पहुंच जाएंगे, अर्थात फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित होने लगेंगे, तो उड़ती कला ही हमारी वो कर्मातीत स्थिति बनाएगी। उड़ती कला ही सेवा में भी शीघ्र सफलता दिलाती है। तो उड़ती कला से ही हम बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। तो बहुत सारे जो फायदे भी हैं और फाइनल जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक भी हम पहुंच पाएंगे। तो बाबा समझा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ही क्या करना है, हमें बैलेंस भी रखना है। तो आज के महावाक्य सुनेंगे जिसमें बाबा ने हर बात को स्पष्ट किया है। वाणी का सार है उड़ती कला से सर्व का भला। बाप दादा बोले, आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक तो दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना है ना। दूर देश और अलग धर्म के होते भी, संस्कृति के अलग होते भी बाप को जल्दी पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक है ना। एक तो ये दी, और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया है ना। डबल विदेशियों की एक खास विशेषता होती है ना कि पहचान गए तो बस फिर एक धक से लग जाते हैं उसमें। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने, जो आदि रत्न थे विशेष आत्माएं, तो उन्होंने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की है ना। शुरुआत में वो सभी पिलर्स कितना सहन किया, संघर्ष किया, लोक लाज त्यागा, तो मजबूत फाउंडेशन तैयार हुए वो आदि रतन। तो उनसे क्या हुआ, स्थापना का कार्य शुरू हुआ, यज्ञ की स्थापना हुई। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। क्योंकि जब विदेशों में सेवा हुई तो बाबा कहते हैं ना, तब बाबा का जो एक टाइटल है विश्व कल्याणकारी है ना, वो भी तभी सिद्ध होता है कि जब विदेशों में सेवाएं शुरू हो गई। और जब विदेशों में हुई तो फिर एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे में चारों तरफ ऐसे
सेवाएं बढ़ती गईं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ भी अवश्य करेंगे। है ना, जैसे बाबा कहते हैं सेवा में भी तीव्र गति लाई है, तो ऐसे ही अपने स्व के पुरुषार्थ में भी कि हम डबल ताजधारी बनेंगे, नंबर 1 में आएंगे, उसके लिए भी जरूर सभी तीव्र पुरुषार्थ भी करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, दोनों है ना। याद भी है, योग युक्त भी हैं और सेवा भी करते हैं। लेकिन अभी एडिशन क्या होना है? एडिशन क्या चाहते हैं बाबा? हैं दोनों ही, है ना, याद और सेवा दोनों ही हैं, दोनों में बच्चे लगे हैं, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। मतलब याद में सेवा समाई हो, सेवा में याद हो। जब याद में बैठते हैं तो भी क्या कर रहे हैं, है ना, मनसा सेवा, पूरे विश्व को, प्रकृति को, सभी आत्माओं को मनसा से वाइब्रेशन देना। और जब सेवा में है तो भी योग युक्त होकर सेवा करना, याद में रह के सेवा करना। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। बैलेंस से ब्लेसिंग मिल देगी, सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे फिर? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। है ना, बाबा कई बार कहते थे ना कि विदेश में सेवा होगी तभी भारतवासी जागेंगे। जब साकार में थे तब से बाबा कहते थे कि विदेशियों के द्वारा भारत में आवाज फैलेगी। बाबा अभी भी वही कहते हैं कि विस्तार तो किया है, भिन्न भिन्न देशों में सेवा भी की है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि अब ऐसी विशेष आत्माएं निकालो कि जो आत्माएं नामी ग्रामी हैं विदेशों में भी, और उनके द्वारा भारत की विशेष आत्माएं जागे। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं
उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। तो सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, है ना। सबके लिए अभी ये बात पूछ रहे हैं बाबा। तो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, उड़ती कला में जाने वाले हैं ना। उड़ती कला है, उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना, है ना। चल, एक तो है चल रहे हैं, चल चल के पहुंचना, और एक है उड़ कर पहुंचना। तो उड़ के जाने से क्या होगा, समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी, कार्य भी जल्दी होगा, लक्ष्य तक, मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं तो उड़ती कला अर्थात सर्व का भला। उड़ती कला मतलब तीव्र पुरुषार्थ है, हर बात में अपने आप को एकदम से संपन्न बनाना, थोड़ा सा भी अभी कहीं मार्जिन नहीं। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस भी हैं। कभी तो बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। कभी तो उड़ती कला का बहुत अच्छा अनुभव, एकदम जैसे कि उड़ रहे हैं, सब बातों से एकदम किनारे। और कभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना, है ना। चलो सभी तो नहीं बने, लेकिन मेजॉरिटी 100 में से यदि मान लो 80% भी हो गए तो समाप्ति होना, तभी समाप्ति होगी। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है ना। उड़ती कला ही पुरुषार्थ की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला मतलब ही है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता ही उड़ते हैं ना, हमेशा दिखाते हैं ना फरिश्तों को धरती से ऊपर। तो उड़ने वाला तो धरती से ऊपर रहेगा। तो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति ही उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति कही गई है। और यही स्थिति क्या है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। देह में रहते हुए भी देह से न्यारे और बाबा के प्यारे, सेवा के प्यारे स्थिति में रहने वाली स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है ना। उड़ती कला मतलब संपन्न स्वरूप। तो वरदानी स्थिति, वरदाता, विधाता, बाप समान स्थिति बनाने वाली है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूपा साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, मतलब भिखारीपन क्या चाहिए, ये चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, है ना। तो ये सब से मुक्त कराकर और प्राप्ति का अनुभव कराने वाली स्थिति है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी
कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरणी पर अवतरित हो गए हैं। है ना, ऐसी उड़ती कला की स्थिति बन जाएगी तो अन्य आत्माओं को भी, जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों को भी क्या होगा, हमारे से साक्षात्कार होगा कि हमारे इष्ट देव, हमारी इष्ट देवियां हमारे सामने आ गए हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। अभी सर्व को सदगति देनी है, सतयुग में तो देने की जरूरत नहीं है ना, वहां तो सभी सदगति में हैं। लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं, कैसी भी आत्माएं, लेकिन सर्व की सदगति करने वाले हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। देखा है ना ऐसा, सभी एक्टर्स स्टेज पे आ जाते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को, अभी देखिए कितनी बाबा गहन बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनने की है, समझने की। कि जो बाबा ने बोला ना कि लास्ट में जैसे ड्रामा होता है ना, तो सारी आत्माएं स्टेज पे आई जाती है ना, तो अभी अंत हो रहा है इस ड्रामा का भी। कल्प का ये ड्रामा लास्ट स्टेज पे है। तो सारी विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। सभी आत्माएं को ये अनुभव जरूर होना है कि जो इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी हैं, वही जो इष्ट देव देवियां हैं, वो अभी प्रत्यक्ष हो गए हैं। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। जैसे सारे एक्टर्स स्टेज पे आते हैं तो दिखाई देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हमारी स्थिति संपन्न स्थिति बन जाएगी तो सभी अन्य आत्माओं को भी ये अनुभव होगा कि जिन जिनको वो अलग अलग रूप में ढूंढ रहे थे, वो सभी तो अभी हमारे सामने ही हैं। और सभी अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। उनको सहारा मिलेगा। किससे? कौन है वो इष्ट देव? हम ही बच्चे ऐसे संपन्न बन जाएं, उड़ती कला की स्टेज पे आएंगे ना, तब हम उन आत्माओं को ये अनुभव करा सकेंगे। और उनको अपने आप वो अनुभव होगा, एक सेकंड का दीदार से। जैसे स्वप्न में भी देखेंगे तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए सुनते थे ना, कि ब्रह्मा बाबा का लास्ट जब अव्यक्त होने के बाद कितनों को साक्षात्कार हुआ, और अव्यक्त होने से पहले भी जब लास्ट स्टेज तक बाबा पहुंच गए थे, कर्मातीत स्टेज, उड़ती कला की स्टेज तक, तो अन्य आत्माओं को एक सेकंड में बाबा को देखने से ही लगता था कि जैसे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सुनते हैं ना ऐसा? तो ऐसा बाबा कहते हैं ना, एक एक बच्चे से भी ऐसा साक्षात्कार औरों को हो सकता है। और सभी बहुत खुश होंगे कि जैसे कि हमें सहारा मिल गया। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें ही हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बजाया,
लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। चलो बाबा को याद करें। तो अभी बाबा ने कहा कि आप सभी क्या हो, साक्षात्कार कराने वाले होंगे ना, ऐसा बनना है ना। तो अभी इमर्ज करो कि वह दृश्य कैसा होगा। अब इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे, है ना। वो दृश्य को बार बार सामने लाओ, सारे दिन में बार बार अपने उस इमेज को लाओ सामने कि मैं एकदम संपन्न स्टेज में हूँ, मैं एकदम लाइट की ड्रेस में चलता, मैं फरिश्ता हूँ और अनेक आत्माएं को, आज दुखी या शांत आत्माएं कितनी हैं, वो सब मेरे सामने जो जो आ रहे हैं उन सब को मेरे सामने आते ही जैसे कि एकदम शांति की शक्ति मिल रही है, उनको राहत मिल रही है, वो अपनी दुख पीड़ा को भूल रहे हैं। वह कभी फिर अपने इष्ट देव स्वरूप, अपने देव स्वरूप को याद करो, सामने लाओ कि मैं देवता हूँ चलता फिरता, और मैं अब देवता क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ अपने वाइब्रेशन हाथों से। देवताओं को हमेशा ऐसे दिखाते हैं ना, कैसा रखते हैं उनको, तो ऐसे ही अपना ये दृश्य सामने लाओ कि मैं सब आत्माओं को दे रहा हूँ वरदानी मूर्त बन करके। देखो बाबा कह रहे हैं ना, तो बार बार यही सुंदर दृश्य को इमर्ज करो कि कितने सुंदर हम होंगे ना उस समय। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे, है ना। सर्व दिव्य गुण मूर्त, 4 सब्जेक्ट है ना, कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ज्ञान मतलब अभी ज्ञान मूर्त बनना, निरंतर याद मूर्त मतलब चारों सब्जेक्ट में अभी क्या बन गए हम, संपन्न। चारों सब्जेक्ट में अभी हम फुल पास होने वाले हैं। तो ये हमारा स्वरूप होगा कि हम ज्ञान मूर्त होंगे, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त। तो बाबा ने कहा कि 16 कला संपन्न तभी कहेंगे जब एक दिव्य गुण की भी कमी न हो। तो 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, और 16 कला संपन्न कहते हो, ये कहते हैं ना। तो तीनों ही विशेषताएं चाहिए ना। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए। 16 कला मतलब ही है सर्व कलाओं में फुल संपन्न, सारी विशेषताओं से संपन्न। संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए, सर्व गुण, एक गुण की भी कमी नहीं। और संपूर्ण मतलब फुल। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुकाल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ,
तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। नहीं, बहुकाल अभी से भी शुरू कर सकते हो। अब ये नहीं है कि अभी तो हमारा तो फिर बहुकाल का समय निकल गया, तो अभी से भी जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो जब लास्ट, कई तो होते हैं ना पूरे साल तो चलो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लास्ट के 1 महीना भी पूरी तरह से सब तरफ से बुद्धि हटाकर और पढ़ाई में लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखा है कि वो भी अच्छे मार्क्स लेते हैं, क्योंकि 1 महीना में उन्होंने पूरे साल की पढ़ाई को जी जान लगाकर कंप्लीट किया। तो बाबा भी यही कह रहे हैं ना, तो बहुकाल का समय अभी से भी आप रख सकते हो कि अभी से जब तक का समय है, हम अभी से अपने आप को एकदम संपन्न और संपूर्ण बना लें। तो बाबा कहते हैं तभी क्या है, बहुत काल का राज्य भाग्य भी प्राप्त होगा। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुकाल में गिनती नहीं होगी ना। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, है ना, 1-1-1 में आओ, सभी में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सेवा भी नंबर 1 और स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1-1 में आएंगे ना। सेवा भी नंबर 1 हो, चलते फिरते वाणी से संकल्प से सेवा होती रहे, स्थिति भी नंबर 1 की हो जाए, तब 1-1-1 में आएंगे। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले होंगे। तो संवत भी आरंभ आप ही करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी भी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना। यह चमकीली ड्रेस है, मतलब हमारा स्वरूप कैसा, लाइट का स्वरूप है। फरिश्ता का स्वरूप है लाइट का, शरीर लाइट का। तो यही स्मृति और स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना कि मैं लाइट के ड्रेस में हूं। मैं लाइट मतलब हल्का भी हूं और लाइट मतलब प्रकाशमय भी हूं। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? अब ये बाबा की एक खास विशेषता है ना कि बाबा हर बात को कैसे उसका मीनिंग निकाल देते हैं, हर एक एक शब्द का कितना अच्छा मीनिंग बता देते हैं। तो यहाँ भी सुनो क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, तो वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगा कर आएंगे? फिर भी जो नाम है ना किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश की सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही, है ना। लंदन शुरुआत हुई ना वहां से ही सेवा, इसलिए किंगडम नाम तो ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम, जो सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है, कि वहां से ही सारे विश्व की सेवा हुई। सारे विश्व का हेड ऑफिस लंदन है। तो सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले,
यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ है तो सही। लंबी श्वास उठाकर कहते हैं ना हाँ हाँ है, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ओके ओके। तो ओके ओके कहने में भी फर्क होता है। एकदम ठीक हो तो कहना, और एकदम हाँ चल रहा है उस समय कहो तो अंतर हो जाता है ना, बोल में भी अंतर होता है, टोन में भी फर्क हो जाता है ना। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। इशारा कमजोरियों का भी देते तो हैं, लेकिन बाकी कहते क्या है सबको कि बहुत अच्छे हैं, विशेष आत्माएं हो। कमजोर हो कहते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले ही कमजोर होते हैं और दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से क्या होगा, सुरजीत हो जाएगा। मैंने उसकी विशेषताओं को इसको याद दिला दो तो भी उसमें बल आ जाए, उमंग आ जाएगा। संजीवनी बूटी सबके पास तो है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है और हर एक अपना विशेषता ही सुनना चाहते हैं ना, कमियां सुनना नहीं चाहता कोई। लेकिन यदि विशेषताएं भी बताए ना तो जो पुरुषार्थी आत्मा है वो रियलाइज करेगी कि मेरे में तो इतनी कमी है, लेकिन फिर भी ये मेरे इतनी विशेषता बता रहे हैं, मेरी इतनी महिमा कर रहे हैं, तो जरूर मुझे बदलना है। ये भी कौन करेगा, जिसका लक्ष्य है बदलने का। जो उड़ती कला वाला है वो ही करेगा, और जो चढ़ती कला, रुकती कला वाले हैं तो वो तो कितना भी उनकी चाहे विशेषताएं बताओ चाहे कुछ भी, वो तो अभी से समझेंगे कि हम तो संपन्न बन गए। अभी बाबा कह रहे हैं तो विशेषताएं हैं, सभी ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना तो विशेष हुए, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उनको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। और यदि आप विशेषता सुनाओ तो जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। नहीं, विशेषता आप सुनाओ भले, लेकिन जब तक वो अपनी कमजोरी को खुद रियलाइज ना करे कि हाँ मेरे में ये कमी कमजोरी है, तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता है। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, है ना, तभी भी क्या है, बदल नहीं सकता है वो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना,
अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए हैं? मतलब फिर जहाँ और देशों में सेवाएं शुरू हुई तो वहाँ फिर लंदन से भी भाई बहनें जो भी तैयार हुए वो सब दूसरे स्थानों पे जाके सेवा की उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए हैं देखो। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं, तो सभी ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। तो बाबा कह रहे हैं मतलब सभी वृद्धि को तो प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? उस समय पूछा बाबा ने 1986 में, तो बताया बहुत है अभी तो बाकी। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं। लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं, है ना? क्योंकि विदेश में ये खास देखा कि सभी नौकरी करते हैं, चाहे बहनें हैं चाहे भाई, तो सब नौकरी करने वाले भी होते हैं। तो वो लौकिक सेवा भी करते हैं और फिर बाबा के बन जाते हैं, तो अलौकिक में भी एकदम लग जाते हैं और खुद ही निमित्त बन जाते हैं। खुद ही निमित्त बन जाएंगे, खुद ही स्थान ढूंढ लेंगे या अपना ही घर को सेंटर बना देंगे। तो लौकिक भी सेवा कर रहे हैं और खुद ही उस सेंटर को भी संभाल लेंगे, कोई और की ज़रूरत नहीं। ऐसा है ना, विदेश में ऐसे प्रकार से सेवा होती है। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाली भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ दो तीन मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं चारों ओर। विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस भी सहज है। भारत वालों को देखो वीज़ा भी मुश्किल मिलता है, तो ये चांस है वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है ना, तो वैसे ही सेवा का चांस भी ये फास्ट मिला हुआ है। अभी अभी बाबा के बने और अभी अभी सेवा की जवाबदारी मिल गई। अभी सेंटर खोल के सेंटर इंचार्ज बन गए, तो ये उनको एक गिफ्ट मिली हुई है। तो जैसे बाबा कहते हैं, तो ये उनको भी सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है, इसलिए उलाना नहीं रहेगा कि हम तो पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि सभी सेवाधारी हैं या केवल सेंटर पे रहने वाले सेवाधारी हैं? कहाँ भी हैं बाबा के बच्चे, सब सेवाधारी है ना, तो वो कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है ना? लोग कहते हैं ना चैन से सोना, नींद चैन की आनी चाहिए। तो सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा कर मिल रही है, सेवा कर रहे हैं तो चैन की नींद है। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया था ना, सेवा सिर्फ वाणी की ही नहीं। कई बार यही लोग बच्चे बाबा के ना भ्रमित होने लगते हैं, हमें तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। वाणी से नहीं कर रहे हैं तो सोचते हम तो सेवा ही नहीं कर रहे, हमारा तो मार्क्स ही नहीं जमा होगा।
तो ये भी बाबा कितनी बार बताते हैं ना कि सेवा सिर्फ वाणी की नहीं है, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बोल सकते हैं कोई? जतिन भाई, सेवा का चांस ही नहीं मिलता, ऐसा बोलेंगे? बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मणों के लिए सेवा ही जीवन है। कोई भी सेवा करो, चाहे स्थूल सेवा, अभी सेवा यदि स्थूल सेवा भी ना मिले, हम वाणी की तो कर नहीं रहे, सोचो मनसा भी हमारी इतनी नहीं हो पा रही, लेकिन स्थूल सेवा भी हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? उमंग उत्साह रहेगा? नीरसता आ जाएगी। स्थूल सेवा भी क्या होता है? हमें बल देता है, उमंग उत्साह लाता है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, इस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विशेष बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया, पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात है। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहो। कर्म योगी, कर्म करो और बुद्धि कहाँ रहे? याद की यात्रा में, बाबा के पास। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। जब ऐसी स्थिति से कर्म करते हैं ना, तो कर्म में क्या होता है? निमित्त भाव रहता है, कर्तापन का भाव नहीं आएगा, तो अभिमान नहीं आएगा कर्म करने के पीछे। कई बार सेवा का भी अभिमान आ जाता है ना, कि हम ही ये सेवा कर सकते हैं, हमारे बगैर तो ये सेवा होगी ही नहीं। तो मतलब बाबा को भूल गए और केवल कर्म पर ही ध्यान है, तो वो कर्म योगी नहीं है। तो बाबा ने कहा जब कर्म योगी रहते ना, तो सेवा करते भी, कार्य करते भी हल्के रहेंगे। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है ना, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, है ना। कर्म योगी बनकर करेंगे सेवा, तो उसमें क्या होगा? खुशी का अनुभव होगा।
तो ये भी एक चेकिंग है अपनी, कि यदि हम कोई सेवा कर रहे हैं ना और हमें सेवा करके खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि केवल हम सेवा ही कर रहे हैं, हमारा बुद्धि का योग बाबा में लगा हुआ नहीं है, हम योगी नहीं है उस समय। यदि हम सेवा भी कर रहे हैं और बाबा की याद भी है कि किसकी सेवा है ये, तो खुशी रहेगी, और खुशी रहेगी तो हमारी स्थिति क्या होगी, श्रेष्ठ बनी रहेगी। तो बाबा ने कहा सेवा भी होनी चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए, दोनों साथ साथ हैं तो ठीक है। गोल्डन जुबली तो सभी की है ना, गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है, तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान सुनेंगे बाबा का। इधर तो बंद हो गया। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। इसका विस्तार है कि जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता, यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूरत बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, है ना। कब? और ये भी निश्चय होना चाहिए इस पर भी कि हमारे साथ बाबा है। कई बार तो लोग विघ्न आते हैं ना, तो विघ्नों को देख करके ही अपना रास्ता बदल देते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत विघ्न आएंगे, जब से बाबा का बने तब से तो परिवार से ऐसा हो रहा है, फलाना से ये हो रहा है, छोड़ दो इससे। तो विघ्नों का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि निश्चय नहीं है एक तो, और दूसरा बाबा के साथ का अनुभव नहीं। जब ये साथ है कि बाबा मेरे साथ है, छत्र छाया के नीचे हैं, तो छत्र छाया के नीचे सेफ तो रहेंगे ही। तूफान तो आएंगे, बारिश भी आएगी, धूप भी पड़ेगी, लेकिन छत्र छाया है तो सेफ है। और छत्र छाया से हट जाएंगे तो जरूर फिर और विघ्नों में फंसेंगे। इसलिए बाबा की छत्र छाया के अनुभव से विघ्नों को समाप्त करने वाले बनो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है।
जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति। उड़ती कला श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति बनाने वाली है। उड़ती कला ही सर्व को साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है, प्रत्यक्षता कराने वाली है। इसलिए बाबा ने क्या बताया कि तो उड़ती कला तक पहुंचे हैं, ये देखो, या अभी तक चल रहे हैं, उतर रहे हैं, ठहरे गए। अब लॉकडाउन हो गया, उसमें देखो कई तो उड़ रहे हैं, कईयों की तो उड़ती कला भी बन रही है और कईयों की तो और ठहरती कला हो गई, रुक गए। क्या रे, अभी तो सेंटर जाने को नहीं मिल रहा, तो और ही स्थिति डाउन। और कई तो अभी पुरुषार्थ में और तीव्र से लगे हुए हैं, ऐसा है ना। तो ये तो समय बदलता ही जाएगा, सेवा की रूपरेखाएं भी बदलेंगी, लेकिन हर एक को बाबा ने चांस दिया है। अपना पुरुषार्थ के लिए हमें खुद ही प्लानिंग बनानी है। वन 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 में आना है तो क्या करना है? सेवा भी नंबर 1 की हो, स्थिति भी नंबर 1 की हो। प्रवीर भाई बोलिए। हम शांति। और एक बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि सेवा जितने भी हम करेंगे उतना ही चैन से नींद भी आएगा। ऐसे भी बताया, अगर मेहनत ज्यादा होता है तो सेवा भी ज्यादा होता है, तो नींद चैन से हो जाते हैं। तो अच्छा लगा है। शंकर दत्त भाई बताएंगे, बताइए। शांति दीदी, शांति। ओम शांति। भगवान ने बोला है जे किसी का सामने वाले को कमजोरी की वर्णन नहीं करना है, उसको गुण दर्शाया देना है, उसका गुण को वर्णन करना है, तो वह खुद ही खुद अपना कमजोरी की समझ लेगा और अपने आप सुधर जाएंगे। ये भी एक बात बोला है। सदा उठती कला में रहना है, उठती कला में सबका भला, खुद का भी भला, सबका भी भला। और बताओ, और कौन बता रहे हैं? वंदना बहन बताइए। आज बाबा ने कहा कि अपना सुंदर दृश्य बार बार इमर्ज करो, कि जो बाबा ने 5 स्वरूप का जो अभ्यास बताया ना, जो बार बार ड्रिल करना है। सुन रही है मेरी आवाज? हाँ, सुनाई दे रही है। तो बाबा ने ड्रिल करना बताया ना 12 बार, तो ओके, बढ़िया बाबा सुनो। ने उसी के लिए ही बताया कि हमारी जो लास्ट में जो प्रत्यक्षता होगी, तभी से हम वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लोगों को वो साक्षात्कार करा पाएंगे। जो तड़पती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, दुख दर्द वाली आत्माएं। तो आज बहुत सुंदर बाबा की इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, रियल में बहुत डेडिकेटेड होके वो ड्रिल को करना ही है ना। बीच में करते हैं फिर थोड़ा ढीले हो जाते हैं, लेकिन रियल में उस ड्रिल को बहुत अच्छे से करना है। हमें बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास अभी तो करते बोलते हैं ना, रहना, हर घंटे करो, हर घंटे मतलब जितना ड्रिल बाबा करो, अपने श्वास फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करो, 5 स्वरूप नोटिस का होता है। अभ्यास करो। तो वही सारा ही कुछ तो अभी हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं पुरुषार्थ करने के लिए, और ये भी उसी को सेवा बाबा होती फिर से हमें रिवाइज करा देते हैं, स्मृति दिला देते हैं। इसलिए अभी बहुत काल का अभ्यास जो बाबा ने कहा, तो यही बहुत काल से ही हमें अभी करना है। अब ये नहीं फिर लास्ट में कर लेंगे, कर लेंगे। तो बहुत समय से क्या करना है हमें भी, हर घड़ी अपने पर अटेंशन देना है। 5 स्वरूप का अभ्यास, उसका ड्रिल करो। फरिश्ता स्वरूप का बीच में इसका तो बहुत अभ्यास करना है, कर्मयोग भी ये स्टेज बहुत नहीं जरूरी होता है। है। कर्मयोग भी लास्ट में यही स्वरूप ही हमारी सेवा कराएगा। और अगर हम बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, हाँ, तो भीड़ तो आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा। विमलेश भाई बता, हाँ, क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं जो कि बाबा की अगर छत्र छाया को हम मान लें, हाँ,
उद्विग्न तो आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो अपने आप चला जाएगा। हाँ, बाबा की हमेशा छत्र बाबा की छाया याद में में रहते रहना हैं तो चाहिए, विघ्न आते तो हैं लेकिन विघ्न चले जाएंगे। चले जाएंगे। ठीक है, और ये भी बाबा ने कहा इसका भी अनुभव करो, अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि ज्ञान है अनुभवी बनाने का। तो अनुभव किया है ना आपने विमलेश भाई? हाँ, हाँ खूब क्या है, कि पेपर आया हमारा और तो स्वयं कैसे उस पेपर को भी पार किया है। पास हर किया है, एक के कुछ नहीं सामने किया आते हम। हैं पेपर। हाँ बहन जी। तो कभी भाई बहनों का भी हम ये अनुभव सुनेंगे, है ना, कि सबका अपना अपना खास अनुभव है कि कैसे पेपर आए हैं और कैसे उन पेपरों को हमने बाबा की याद में रह कर के पार किया है। तो जिसको भी यदि ऐसा कुछ सुनाने का है ना तो वो ज़रूर हमें बताएंगे, तो हम उनका अनुभव भी सब बच्चों, बाबा के बच्चों के आगे रखेंगे, भाई बहनों के आगे रखेंगे। तो अनुभव से भी प्रेरणा मिलती है ना, खुशी भी मिलती है कि अच्छा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारा नाम लिख लीजिए। ओम शांति। चलिए अभी बाबा को याद करते हैं। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। सोच ही संकल्प है, संकल्प से संसार। जैसे बीज से पौधा वृक्ष होता साकार। सबका भला हो मन में ऐसा हो विचार। कोई कहे तुम्हें कुछ भी करो सबसे सद्व्यवहार। सबका भला तुम करते चलो, सबका भला तुम करते चलो, हो जाओगे भरपूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख
सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कितना भी अंधेरा हो पर हीरा तो चमकता, श्रेष्ठ कर्म करता जो उसका तो भाग्य दमकता। परम पिता की याद से आबाद वक्त होता, दिव्य दृष्टि जिसकी है वो पुण्यों के बीज बोता। प्रभु प्यार तुम भरते चलो, प्रभु प्यार तुम भरते चलो, बन जाओगे कोहिनूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो